उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसका फैसला होने में अब कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है। ईवीएम का लॉक खुलने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों पर बड़ी कवरेज आप देख सकते हैं कल सुबह 6 बजे से दिन भर लगातार सिर्फ इंडिया टीवी पर। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर कौन जीत रहा है? क्या अखिलेश यादव का MY समीकरण बीजेपी के लिए कोई परेशानी का सबब बनने वाला है? मुस्लिम बहुल एक एक सीट का एग्जिट पोल भी हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें कैराना भी है, स्वार भी है, रामपुर भी है, नगीना है, थाना भवन है। थाना भवन की हालांकि एक तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी थी, लेकिन इनमें से वो तमाम वो सीटें हैं मुस्लिम बहुल सीटें जिसे आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को या फिर एंटी बीजेपी वोट वाली उन तमाम पार्टियों को अपर एज मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैराना की, जो पलायन के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कैराना की लड़ाई, नाहिद हसन उनका जेल जाना, मृगांका सिंह का बीजेपी की उम्मीदवार का मैदान में आना, नाहिद हसन की बहन इकरा हसन का नाहिद हसन के लिए प्रचार करना, यह लगातार चर्चा का विषय रहा और यहां पर टक्कर कांटे की नजर आ रही है। तो कैराना की एक तस्वीर ये हमने आपके सामने रख दी, एग्जिट पोल के हिसाब से लड़ाई कांटे की है। अब बात कर लेते हैं बुढ़ाना की जहां पर उमेश मलिक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में, राजपाल बालियान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, और यहां पर जीत समाजवादी पार्टी की होती दिखाई दे रही है। उसके पीछे कारण ये कह सकते हैं कि जो भी एंटी बीजेपी वोट है वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी की तरफ किया जा रहा है। आगे विश्लेषण करेंगे। नजीबाबाद की बात कर ले। नजीबाबाद जहां से कुंवर भारतेंदु सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और इनका मुकाबला तस्लीम अहमद से। आप लड़ाई देख सकते हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम नजीबाबाद सीट पर हो सकता है करने की कोशिश की गई हो, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन क्या वो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल पाया? लगता नहीं है, क्योंकि जीत समाजवादी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। नगीना सीट की बात कर ले। नगीना में डॉक्टर यशवंत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, मनोज कुमार पारस समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, यहां पर लड़ाई कांटे की दिखाई दे रही है। अब आप ये कह सकते हैं ये अगर उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीट है, यहां पर अगर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को भी कांटे की टक्कर मिल रही है, तो जमीन पर ऐसे कौन से फैक्टर्स काम किए जिनकी वजह से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? आगे विश्लेषण करेंगे। एक सीट और बता दें, उसके बाद चर्चा। कांट राजेश कुमार चुन्नू यहां से चुनावी मैदान में, और समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर, जीत समाजवादी पार्टी की होती यहां पर दिखाई दे रही है। तो जल्दी से अभी कुछ सीटों पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र सिंह यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। हर्षवर्धन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, रोहन दुआ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एक बार पहले ये बिग पिक्चर देख लें। कैराना और नगीना में टफ फाइट है, ये बिग पिक्चर में दिखाई देता है। इससे पहले कि मैं सपा से इस पर कोई रिएक्शन लूं, संजीव जी, कैराना मृगांका सिंह एक अच्छी उम्मीदवार हैं, बहुत ही सोबर हम्बल लोगों के बीच में जाने वाली, लेकिन यहां पर नाहिद हसन उतने ही पॉपुलर। पिछली बार उन्होंने जीत दर्ज की, जेल से चुनाव लड़ रहे थे, टक्कर कांटे की। मुजफ्फरपुर और कैराना, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है पिछले 8-10 साल के अंदर यूपी पॉलिटिक्स में, खास करके वेस्टर्न यूपी में, एक पोलराइजेशन की है, ध्रुवीकरण की राजनीति का, तो कैराना और मुजफ्फरपुर उसके पोस्टर बॉयज हैं। तो यहाँ के इलेक्शंस इसमें पूरे पिछले 7-8 साल से एक ही विवाद छिड़ा हुआ है कि बीजेपी और उनके समर्थक कह रहे हैं बड़ा पलायन हुआ है, ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं जी कहाँ पलायन हुआ है, आप बताइए कौन कौन छोड़ के गए, लिस्ट बताइए। तो बट वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स यहाँ पे लगातार हुई। लेकिन संजीव जी, मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन केवल कैराना सीट की उम्मीदवार मृगांका सिंह को लेकर भी रहा कि जितनी दफा भी हमने उनसे बात की या हमारे संवाददाताओं ने उनसे बात की, पलायन का मुद्दा जितना स्ट्रांगली बीजेपी के टॉप ब्रास लीडरशिप ने उठाया, उतना मृगांका सिंह उसके बारे में चर्चा नहीं कर रही थी। हो सकता है, मैंने मृगांका सिंह जी का भाषण लिया, कोई उनका संबोधन सुना नहीं, लेकिन देखिए आपने जितनी सीट बताई अभी वेस्टर्न ये 3-4 मुस्लिम बहुल सीट, उसमें आपने एसपी को वहां जीतते हुए बताया है जहां पे बाय एंड लार्ज, मतलब कोई एक्सेप्शन होगा, जहां पे उनका मुस्लिम कैंडिडेट है। तो मुझे नहीं मालूम उन सीट्स पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लेकिन क्या एक वजह उसकी हो सकती है कि थोड़ा बहुत भी मुस्लिम वोट कहीं इधर उधर नहीं गया बसपा में या ओवैसी को, 2-5% भी,
और वो जो टोटल कंसोलिडेशन शायद यहाँ पे हुआ है, प्लस जितना भी उनको जाट और यादव तो है नहीं इस इलाके में ज्यादा, जितने भी उनको नॉन बीजेपी वोट मिल रहे, वो टोटल मुस्लिम कंसोलिडेशन का शायद ज्यादा फायदा हुआ बनिस्बत उन क्षेत्रों के जहां शायद मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतरा, वहां पे थोड़े बहुत वोट ओवैसी एंड कंपनी ले गई उसकी। ऐसा मेरा सोच है, मेरा कंजेक्चर है, रियली मेरी जानकारी हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक छोटा छोटा रिएक्शन रोहन जी आपसे भी और हर्ष जी आपसे भी। मुझे लग नहीं रहा था कि कैराना सीट भी फंसेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए पोलराइजेशन का रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है, बिल्कुल होता है। तो वो आपको क्या लगता है कैराना को लेकर, रोहन दुआ? देखो मीनाक्षी, कैराना एक ऐसी सीट है जहाँ पे नाहिद हसन को करीब 2 हफ्ते पहले यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आपने उनकी बहन का भी जिक्र किया। शायद ये दर्शकों को भी ना मालूम हो, और मालूम हो भी तो मृगांका और नाहिद हसन एक ही, पहले मृगांका ने हमें बयान में भी कहा कि ये एक ही पहले हिंदू परिवार और हिंदू समाज हुआ करता था, जो कि अब बढ़ गया है गुर्जरों में, गुर्जर हिंदूज में और गुर्जर मुस्लिमों में। अभी भी आप कैराना में जाएंगे तो चौपाल लगती है, वहाँ पे दोनों को ये माना जाता है कि वो एक ही वंशज से बट के आए हैं, कुछ मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए और कुछ हिंदू रह गए। ये ज़रूर है कि मृगांका 2018 के बायपोल में हार गई चुनाव, और उसका जो भुगतान है 2019 में जब बसपा और सपा गठबंधन इकट्ठा आया 2018 में हुआ, तो उन्होंने दोनों ने एक कैंडिडेट ज्वाइन करके उतारा वहाँ पे। लेकिन फिर भी 2019 के बाद में जो कहूँगा मैं, जो समीकरण नज़र आता है आज भी ग्राउंड रियलिटी ये है, मृगांका हो सकता है वो बात ना कर रही हो गुर्जर होने की हैसियत से, लेकिन वहाँ पे पलायन का डर अभी भी, खौफ उतना ही है। जिस को नाहिद हसन के लोगों ने मारा था, जिस शॉप ओनर को, रिटेलर को, आज भी जाके वो पलायन के डर से ये बयान देते हैं कि अगर सपा की सरकार आ गई तो हम कैराना में नहीं रहेंगे और कैराना से बाहर जाके रहेंगे। हो सकता है कि हिंदूज इस समय वोट बैंक जो है वो उतना मौजूद ना हो, लेकिन जो खौफ है उन हिंदुओं के अंदर वो आज भी उतना ही है जो कि 2014 से लेके 17 तक था, सपा सरकार के बीच में, जब तक कि वहाँ पे सपा सरकार थी। और वो जो केसेस थे नाहिद हसन के ऊपर जो अभी स्लैप हुए हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 साल से वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो भगौड़े थे। जिस केस में उनको वांटेड किया गया था यूपी पुलिस ने, जिस दिन वो यूपी पुलिस ने वहाँ पे छापे मारे और जिस दिन उनका कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, उसी दिन जाके यूपी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और उनकी बहन ने जाके देखिए रोहन, अगर मैं आपकी इस बात को सही मान भी लूं तो अगर हम समुदाय विशेष के वोट बैंक को लेकर भी देखें तो यहाँ पर लड़ाई बराबरी की है। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद ने ही जिक्र किया, ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष बहुत ज्यादा हावी और कोई एक पक्ष एकदम ही कमजोर है। इस लिहाज से अगर वाकई पोलराइजेशन हुआ था तब तो मृगांका सिंह की जीत थोड़ी आसान दिखाई देनी चाहिए थी। एक बार मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ सांसद महोदय जुड़ गए हैं। जफर जी, कैराना जितनी इजी आपको लग रही थी सीट उतनी इजी है नहीं। मृगांका सिंह को अच्छी चुनौती दे रहे हैं नाहिद हसन, एग्जिट पोल ये कहता है। देखिए, अब एक पर्टिकुलर सीट के बारे में बात करना कोई, मेरे ख्याल से वो उसका समय निकल चुका है। अब समय देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, इसके संकेत जो है एग्जिट पोल में है। मुद्दा वही है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। कैराना में कौन जीता या कोई XYZ में कौन जीता, वो बहुत सेकेंडरी बात बन गई है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो विकास जो हमने किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं हमने चलाई हैं, जो हमने एम्पावरमेंट जो करने की कोशिश की है, जो पिछले 5 सालों में जो हमने इसकी पेशकश की है, एक आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, एक आम नागरिक अपने आप को मजबूत महसूस करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने वेलफेयर स्कीम चलाई, आदरणीय योगी जी ने जो स्टेट जो स्कीम चलाई, उससे उनके हाथ को दामन को थामा, मजबूत हाथ को किया है। उन सब चीज़ों की वजह से आज जो ये संकेत आ रहे हैं, जिसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि एक जो बेनिफिशियरीज हैं, जो हमारे स्कीम्स के जिससे फ़ायदा एक आम नागरिक को है, जिन्होंने महसूस किया कि सरकार जो है ये वो सरकार नहीं जो अपने बारे में चिंता करती है, ये वो सरकार जो हमारी सेवा करने के बारे में
रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पद के बारे में नहीं सोचते, फैंसी ऑफिसर्स के बारे में नहीं सोचते हैं, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, फलाना बनेंगे, ढमकाना बनेंगे। आप देखें हमारे सारे लीडर्स के बारे में, उन्होंने कहा ये सरकार, ये इलेक्शन जो है किसी को एमएलए देखिए जफर जी, आपकी ये बात अगर बड़ी पिक्चर में देखी जाए तो एक एक सीट की बात करने से कुछ हासिल होना नहीं है, लेकिन एक सीट और एक वोट से क्या क्या हो जाता है ये भी आप जानते हैं। सरकार गिर भी जाती है, विधायक हार भी जाता है। एक का गणित इतना महत्वपूर्ण है। जफर जी, मैं तो शुभकामनाएं दे सकती हूँ आपको, लेकिन थोड़ी सी चर्चा भी और लंबी करेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ऐसी कोई जहां पर वोटिंग हो, वोट्स हो चुके हैं, संकेत जो आपके भी हैं, बाकी जो एजेंसीज उनके भी संकेत हैं, और संकेत एक तरफा है। इस बात को दर्शाते हैं कि जिन लोगों ने कुछ हमारे पार्टी के बारे में उनका नजरिया अलग था, या हमारे पार्टी के बारे में बराबर इख्तिलाफ रखते हैं, वैसे लोगों ने भी जो अपने बारे में, अपने इसके बारे में संकेत दिए हैं, वो बहुत पॉजिटिव संकेत दिए। इससे समझ में आता है कि जमीनी हकीकत जो है वो ना तो समाजवादी पार्टी समझती है, ना बसपा समझती है, ना कांग्रेस पार्टी समझती है। इन लोगों को मकसद रहता है परिवार को बढ़ाओ। अब आपने ने कहा कि अब जो है एकदम कुछ घंटों की ही बात रह गई है, नतीजे आने को ही हैं। हम केवल चर्चा भर कर सकते हैं, परसेप्शन जाहिर कर सकते हैं और डिस्कशन आगे बढ़ा सकते हैं। सत्येंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे बीच में मौजूद हैं। अब देखिए, एक एक सीट से कितना कुछ हो जाता है, सरकारें गिर भी जाती है। सीपी जोशी जो हैं वो एक वोट से हार भी गए थे, ये भी इतिहास है। तो हर सीट महत्वपूर्ण है। अब कैराना की बात हमने की, नजीबाबाद, बुढ़ाना और काठ समाजवादी पार्टी जीत रही है, मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन नगीना में भी मुकाबला कांटे का है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल देख के इतनी ज्यादा उत्साहित है कि उनके लिए एक सीट तो बहुत बड़ी बात है, उनके लिए 10, 20, 50 सीट भी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि वो अपने आप को 350 पार बता रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 350 तो नहीं होगा, लेकिन 1.5 वाला, ऊपर वाला जरूर रह जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भी बीजेपी ने 50 सीट आप बीजेपी को दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 50 सीट से ज्यादा नहीं। बीजेपी जो है अपने पूरे कार्यकाल में इन्होंने सिर्फ 3 काम। एक तो टीवीसी का विज्ञापन, जो एक जमाने में रात के 12 बजे के बाद शुरू हुआ करते थे, तो बीजेपी का बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक एक मैनिफेस्टो टाइप हो गया इनका। सबके पास पर्चियां हैं कि पहले मैं 89 किलो का था, अब मैं 49 किलो का रह गया। 2017 से पहले लूट मची थी और अब रामराज आ गया है। 2017 से पहले नौकरियां नहीं थी और अब घर में घुस के दरवाजे से जबरन नौकरियां दे रहे हैं सबको, रुपया पैसा दे रहे हैं, रोडें बना रहे हैं और तमाम सरकारी सुविधाएं दे रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी ने अगर कोई काम किया होता तो मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर में बैठ के एक एक्टिंग की क्लिप नहीं बनवानी पड़ती कि वो देखो हमारी सभा में बुलडोजर खड़ा है। सत्येंद्र जी, अब जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास कर रही है या अखिलेश यादव के बीते 5 साल के जो कार्यकाल उनका रहा उस पुरानी सरकार को याद कर रही है? ये सब कुछ साफ हो जाएगा। आज हम केवल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जो सही भी साबित हो सकते हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन एक तस्वीर भर, एक इशारा भर आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए कुछ और सीटों की बात कर लेते हैं। ठाकुर द्वारा एक और सीट अब हम दर्शकों के सामने रखते हैं। ठाकुर द्वारा अजय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में, समाजवादी पार्टी से नवाब जान, मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है ठाकुर द्वारा में। अगली सीट भी अब सामने रखें, मुरादाबाद एक सीट, मुस्लिम बाहुल इलाका, मुरादाबाद देहात में कृष्णकांत मिश्रा और मोहम्मद नासिर यहां पर लड़ाई, और मोहम्मद नासिर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे कि इस बिग पिक्चर में भी वो तमाम नाम जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 अगर हम एक्सेप्शन के तौर पर हटा दें, नगीना और कैराना को, तो मुरादाबाद देहात में भी मोहम्मद नासिर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। अगली सीट मुरादाबाद नगर, रितेश कुमार गुप्ता, यूसुफ अंसारी, यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मुरादाबाद नगर की ये तस्वीर। एक सीट और बता दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुरादाबाद नगर के बाद देवबंद। अब देवबंद देखिए एक ऐसी जगह जहां पर ये
दरअसल ये तमाम वो सीटें जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बहुत ताकत झोंकी, लेकिन इसका कितना फायदा बीजेपी को मिल पाया, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जितना एंटी बीजेपी वोट है अगर वो बटेगा तो समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ सकती थी। लेकिन अगर कार्तिकेय राणा यहां से जीत दर्ज कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, तो हम ये समझ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वाला फैक्टर बहुत ज्यादा काम किया नहीं है उत्तर प्रदेश में। थाना भवन की भी एक बात कर लेते हैं। सुरेश राणा और अशरफ अली, इन लोगों के बीच में मुकाबला। सुरेश राणा हमने पहले भी थोड़ी देर पहले ये चर्चा की थी, अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश राणा के लिए ये लड़ाई इतनी आसान होने वाली नहीं है। ये वहां के लोग कहते हैं, वहां के जितने हमारे जितने पत्रकार इलाके में घूमे हैं, सुरेश राणा को कांटे की टक्कर झेलनी होगी। उसके पीछे कारण क्या है, इसका जल्दी से विश्लेषण कर लेते हैं। हर्षी, मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। थाना भवन, सुरेश राणा पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उन्हें अच्छी खासी चुनौती समाजवादी पार्टी की मिल रही है। इसके पीछे कारण यह है कि वो मुस्लिम बहुल इलाका है या फिर कमजोरी सुरेश राणा की रही? नहीं, इसमें बहुत बेसिक गलती हुई है। और एक चीज मैं इसी सीट के हवाले से पूरे पश्चिम की बात कर लूं, गन्ना भुगतान को लेकर जो योगी सरकार ने काम किया, और सचमुच सपा बसपा के कार्यकाल से ज्यादा गन्ना भुगतान किया, लेकिन जो गन्ने का भुगतान जिसको पेराई सत्र कहते हैं उसके लिहाज से जो भुगतान होना था, जैसे थाना भवन की मैं बात करता हूं, गन्ना मंत्री का क्षेत्र है, 8 तारीख को पर्चियां मिली, 8 तारीख को भुगतान हुआ है, और सुरेश राणा खुद गन्ना मंत्री थे, तो ये उनके खिलाफ गया है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान खिलाफ गया है। मुरादाबाद, देहात और देवबंद, इन 2 सीटों पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एज होगा। ब्रिजेश रावत और कृष्णकांत मिश्रा। क्या सुरेश राणा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए थे? निश्चित तौर पर उनको कई बार हमको ये भ्रम हो जाता है ना, और खास करके जब हम किसी चीज के एक विशेष चीज से जोड़कर देखे जाते हैं, तो सुरेश राणा को भी ऐसा ही लगता है कि पश्चिम में अगर 2 सीट निकलेगी तो एक उनकी भी सीट होगी। लेकिन फिलहाल थाना भवन में भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में है। जफर जी, थाना भवन में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल है। सुरेश राणा जितने कॉन्फिडेंट थे, एग्जिट पोल ये नहीं दिखा रहा है, और हमारे जितने संवाददाता ग्राउंड पर गए उन्होंने कहा कि सुरेश राणा का थोड़ा एरोगेंस और उनका थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, अभी आपने जितनी भी सीटें दिखाई, चाहे ठाकुर द्वारा हो, चाहे मुरादाबाद देहात हो, नगर की सीटें दिखाई, मैं आपको बहुत ही संजीदगी से, जिम्मेदारी के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि ठाकुर द्वारा में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लेकिन इस बार बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हमारे यंग टैलेंटेड बहुत ही अच्छे अजय प्रताप सिंह जी को टिकट दिया गया, वो जीतेंगे। उसी तरह से अगर आप अगर देखिए, अगर आप इसको देखिए, जो नगर की सीट है उसमें रितेश गुप्ता जी कंफर्टेबली जीतेंगे। पिछले बार भी वही एमएलए थे, इस बार भी वो रिपीट करेंगे। और बाकी जो और सीटें भी जो है वहाँ पर आपने जो बताई है, उसमें जो हमारे केके जी है वो भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वहाँ भी हम अच्छी जीते दर्ज करेंगे। तो मुरादाबाद में जो आप 4, 5, 6 सीटें हैं जो हैं, उसमें से हम पिछले बार 2 ही सीटें हमारे पास थी, इस बार हमको लगता है कि हम 4 कम से कम जरूर निकाल पाएंगे। ठीक है, हम कुछ सीटें और बता देते हैं सर, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। कुंदरकी, बेहट, बिलारी और असमौली, ये सीटें एक बार बता दें। कुंदरकी में कमल प्रजापति भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। मेजॉरिटी के साथ एग्जिट पोल ये कहता है कि समाजवादी पार्टी की जीत कुंदरकी में हो जाएगी। बेहट की बात कर लें, बेहट की स्थिति ये कहती है नरेश सैनी और उमर अली खान के बीच में जीत नरेश सैनी की हो सकती है। अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे भी विश्लेषण हम करेंगे। बेहट की सीट की बात कर रहे हैं, नरेश सैनी क्या ताकतवर उम्मीदवार रहे, कैंडिडेट सिलेक्शन अच्छा रहा, जातिगत समीकरण क्या उनके साथ काम किया। अगली सीट की बात बिलारी, परमेश्वर लाल सैनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और उनका मुकाबला मोहम्मद फहीम इरफान से, और यहां पर समाजवादी पार्टी की जीत तय एग्जिट पोल के लिहाज से नजर आ रही है, ये यहां से जीत सकते हैं। असमौली, हरेंद्र सिंह वर्सेस पिंकी सिंह, सिंह वर्सेस सिंह की लड़ाई है असमौली में, जहां पर हरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत सकते थे, लेकिन पिंकी सिंह जीती हुई नजर आ रही हैं। अब मैं अपनी बात कर लूं तो पहले एक बार संभल की बात कर ले। संभल की पिक्चर क्या कहती है?
राजेश सिंघल और इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी की जीत। हर्ष जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन इस पर आपसे जानना चाहती थी, क्योंकि जितने अभी तक हमने एक बिग पिक्चर जरा दर्शकों के सामने रख दें, जितनी वो सीटें जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं वहां पर जीत उनकी हो रही है, लेकिन एक सीट की जहां हमने बात की बेहट की सैनी, इनकी जीत का कारण क्या दिखाई देता है? देखिए, नरेश सैनी मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जीत रहे हैं, और एक बात से मैं असहमत हूं कि जहां जहां समाजवादी पार्टी के मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुस्लिम प्रत्याशी हैं वहां वो जीत ही रही है, क्योंकि जो इसको हम बार बार कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है, तो पोलराइजेशन होगा तो एंटी पोलराइजेशन भी होगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझना चाहिए, जो मुजफ्फरनगर के संदर्भ में कही जाती है, बागपत के संदर्भ में कही जाती है कि 36 बिरादरी है तो 34.5 नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ। ये हमें बहुत ठीक से समझना पड़ेगा, और ये तब है जब कहा जाता है कि जाटों में बंटवारा हुआ, लेकिन सैनी थोड़ी ना गया है, सैनी तो सुन भी नहीं रहा है। सैनी सिर्फ धर्म सिंह सैनी वाली सीट छोड़ दें तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं गया है। तो जो सामाजिक समीकरण में हम बात करते हैं, उसके बाद फिर बसपा का जो दलितों का वोट है जाटों को छोड़कर, और जाटों में भी एक बड़ा वर्ग है जिसने जब जाट उधर गए तो जाटों भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। तो ऐसे कई मतलब बीएसपी का रोल आप देख ही नहीं रहे? नहीं, बीएसपी का रोल बड़ा था, लेकिन बीएसपी ने अपनी भूमिका खुद खत्म की है। बीएसपी आगे लड़ती दिखी नहीं। दूसरे फेज में तो फिर भी वो लड़ी है, जो 55 सीटें रही, जो जिसको हम कहते हैं ना कि वहां बहुत सीटों पर जो बहुजन समाज पार्टी की कुछ लड़ाई थी, लेकिन पहले चरण में तो उसने हथियार से डाल दिए थे, तो उसका लाभ होगा, उसका वोटर बटा है और वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में गया है। तब तो फिर अमित शाह के उस बयान को लेकर ही थोड़ी हैरानी हो जाती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि बीएसपी उम्मीद से बेहतर परफॉर्म कर रही है और अच्छा चुनाव लड़ रही है। हम इस पर भी कहना ही चाहिए, अगर वो नहीं कहेंगे तो कैसे संदेश जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों का एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं, और 2 ऐसी सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी भी आश्वस्त है कि उनकी जीत तय है। हम बात कर रहे हैं स्वार की और रामपुर की। तो पहले स्वार, जहां पर अब्दुल्ला आजम खान के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। हैदर अली अपना दल के कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी को जीत मिलती यहां पर नजर आ रही है। स्वार के बाद रामपुर की बात कर लेते हैं। रामपुर, जहां से आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं, जेल में हैं। आकाश सक्सेना पेशे से वकील हैं, कई सारे केसेस आजम खान पर करने वाले आकाश सक्सेना, यहां पर भी आजम खान की जीत दिखाई दे रही है। भले ही बीजेपी ने यह परसेप्शन क्रिएट करने की जमकर कोशिश की कि एक जेल से दूसरा बेल से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जनता के बीच में मैसेज कुछ और है। वो एग्जिट पोल ये कहता है समाजवादी पार्टी की जीत तय है। चमरौआ में मोहन कुमार लोधी और समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान चुनावी मैदान में। समाजवादी पार्टी की जीत चमरौआ में भी तय दिखाई दे रही है। जल्दी से एक रिएक्शन, सत्येंद्र सिंह यादव, जो बीजेपी ने एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, जो कुछ हद तक सही भी है। ये बात सच है, आजम खान जेल में है, और ये बात भी सच है कि बेल पर अब्दुल्ला आजम बाहर है, चुनावी मैदान में है, लेकिन जनता आपके साथ खड़ी नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव किस पर हुआ है? बीजेपी ने बहुत प्रयास किया। ये चुनाव हुआ है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य की बदहाली पर, शिक्षा की बदहाली पर, और सांड के गोबर का जो सूत्र और उसकी विशेषताएं पूरी भाजपा गिना रही थी, उसके खिलाफ। जो लोगों को ये बताया गया कि आपने नमक खाया है तो नमक हरामी न करें, नमक का कर चुकाएं आप, इसके खिलाफ वोट हुआ है। उत्तर प्रदेश में वोट हुआ है, लोगों को चाहिए 300 यूनिट बिजली, लोगों को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को चाहिए डेवलपमेंट, लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए महंगाई पर काबू। इस पर चुनाव हुआ है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि प्रत्येक दिन 12-12, एक-एक दर्जन जो ट्वीट उन्होंने करते रहे कि आतंकवादी, साइकिल पे बम फुड़वा दिया, तमंचावादी और दुनिया भर की बातें, पता नहीं क्या क्या। जनता इस बात को जानती है कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं, और सिर्फ टीवीसी के विज्ञापन वो सुबह से शुरू होते। अभी भी किसी प्रवक्ता से अगर आप बात करेंगे तो उनकी शुरुआत होगी
ठीक है सर, हम इस पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप बार बार विज्ञापन की बात लेकर आ जाते हैं, लेकिन ये बात सच है आजकल के दौर में अगर कोई पार्टी अगर अपने कामों का विज्ञापन नहीं करेगी तो फिर किसका करेगी? अखिलेश यादव ने भी तो वही किया, उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान जो एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया उसका विज्ञापन किया। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों का एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं और दो ऐसी सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी भी आश्वस्त है कि उनकी जीत तय है। हम बात कर रहे हैं स्वार की और रामपुर की। तो पहले स्वार, जहां पर अब्दुल्ला आजम खान के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। हैदर अली अपना दल के कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी को जीत मिलती यहां पर नजर आ रही है। स्वार के बाद रामपुर की बात कर लेते हैं। रामपुर, जहां से आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं, जेल में हैं। आकाश सक्सेना पेशे से वकील हैं, कई सारे केसेस आजम खान पर करने वाले आकाश सक्सेना, यहां पर भी आजम खान की जीत दिखाई दे रही है। भले ही बीजेपी ने यह परसेप्शन क्रिएट करने की जमकर कोशिश की कि एक जेल से दूसरा बेल से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जनता के बीच में मैसेज कुछ और है। वो एग्जिट पोल ये कहता है समाजवादी पार्टी की जीत तय है। चमरौआ में मोहन कुमार लोधी और समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान चुनावी मैदान में। समाजवादी पार्टी की जीत चमरौआ में भी तय दिखाई दे रही है। जल्दी से एक रिएक्शन, सत्येंद्र सिंह यादव, जो बीजेपी ने एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, जो कुछ हद तक सही भी है। ये बात सच है आजम खान जेल में है और ये बात भी सच है कि बेल पर अब्दुल्ला आजम बाहर है, चुनावी मैदान में है, लेकिन जनता आपके साथ खड़ी नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव किस पर हुआ है? बीजेपी ने बहुत प्रयास किया। ये चुनाव हुआ है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य की बदहाली पर, शिक्षा की बदहाली पर और सांड के गोबर का जो सूत्र और उसकी विशेषताएं पूरी भाजपा गिना रही थी, उसके खिलाफ। जो लोगों को ये बताया गया कि आपने नमक खाया है तो नमक हरामी न करें, नमक का कर चुकाएं आप, इसके खिलाफ वोट हुआ है। उत्तर प्रदेश में वोट हुआ है। लोगों को चाहिए 300 यूनिट बिजली, लोगों को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को चाहिए डेवलपमेंट, लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए महंगाई पर काबू। इस पर चुनाव हुआ है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि प्रत्येक दिन 12-12, एक-एक दर्जन जो ट्वीट उन्होंने करते रहे कि आतंकवादी साइकिल पे बम फुड़वा दिया, तमंचावादी और दुनिया भर की बातें, पता नहीं क्या क्या। जनता इस बात को जानती है कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं और सिर्फ टीवीसी के विज्ञापन वो सुबह से शुरू होते। अभी भी किसी प्रवक्ता से अगर आप बात करेंगे तो उनकी शुरुआत होगी। ठीक है सर, हम इस पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप बार बार विज्ञापन की बात लेकर आ जाते हैं, लेकिन ये बात सच है आजकल के दौर में अगर कोई पार्टी अगर अपने कामों का विज्ञापन नहीं करेगी तो फिर किसका करेगी? अखिलेश यादव ने भी तो वही किया, उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान जो एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया उसका विज्ञापन किया। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल सीट की एक बिग पिक्चर हम आपके सामने रख रहे हैं और जल्दी से कुछ और सीटों का जिक्र आपके सामने करते हैं। नौगांव सादात, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र नागपाल और समाजवादी पार्टी से समरपाल सिंह चुनावी मैदान में, यहां पर बीजेपी की जीत नौगांव में दिखाई दे रही है। अगली सीट की बात कर ले अमरोहा की बात करें तो राम सिंह सैनी और महबूब अली के बीच में लड़ाई, और इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी की जीत दिखाई दे रही है। बीते अगर 25 साल की बात करें तो लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी ही जीतती आई है, अगर मेरा ये आंकड़ा ठीक हो तो। अगली बात करें अमरोहा के बाद हसनपुर में किसकी जीत होती दिखाई दे रही है वो भी आपके सामने रखते हैं। हसनपुर में महेंद्र सिंह खड़गवंशी और मुखिया गुर्जर के बीच में मुकाबला, और यहां पर मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। जफर जी, 3 सीटें अभी हमने आपके सामने और रखी, उनमें से एक सीट जहां पर कांटे की टक्कर और 2 सीटें ऐसी जहां पर समाजवादी पार्टी को अपर एज जीत मिल सकती है। देखिए, पिछले बार भी या पिछले इस सेशन में भी आपने कुछ सीटों का, जैसे कुंदर की जैसी सीटें, बेलारी जैसी सीटें का जिक्र किया था और आपने डिक्लेयर भी कर दिया समाजवादी पार्टी जीत रही, जबकि जमीनी हकीकत मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, ये एग्जिट पोल का अनुमान है, मैं फिर कह रही हूँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी बातें पूरी कंप्लीट होने दीजिए। मैं इसलिए कोई सीट, हर सीटों का मुआयना इस वक्त करना नहीं चाहता हूँ,
मुझे मालूम है कि लार्जर पिक्चर में ये रेलेवेंट नहीं है, इसलिए कि जिस तरह के संकेत आए हैं, मुझे बहुत सारे चीज़ आपसे हर बातों में इख्तलाफ हो सकता है, इसलिए कि मुझे मालूम है बेल्लारी सीट में कि वहाँ पर इस बार कुंदर की सीट में 100% इस बार हमने ऐसे प्रत्याशी को दिया है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं सिवाय समाज के काम करने के लिए, उसके पास एक मोटरसाइकिल तक नहीं, एक साइकिल तक नहीं, लेकिन उसने जिस शिद्दत से लड़ाई की है, लोगों का मन जो है जीता है और वो 100% वो वहाँ पर वोट प्रचंड बहुमत से जीतेगा। लेकिन शायद इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है, इसलिए कि उनको लोग वो बड़े बड़े प्रत्याशियों को देखते हैं जो बड़े बड़े इसमें जाते हैं, वो बेचारा ज़मीन पे चल के अच्छा इलेक्शन लड़ा है और हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेंगे। उसी तरह बेल्लारी में भी उसी तरह का हाल है। लेकिन अवे फ्रॉम दैट मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सीट ब सीट जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लड़ाई जो है सपा और भाजपा के बीच की है, हम उनसे बहुत आगे हैं और अब ये बातें इनको जब संकेत आने के बाद तरह तरह की बातें अब देखिए इनके पैतरे कैसे चेंज होते हैं वो आप जरा देखिए। घंटा भर पहले जब 5 बजे में चर्चा करी थी जफर जी, तो मैंने बीजेपी की ताकतवर सीटों का जिक्र किया था, उसमें आप लोग अपर एज पे थे, ज्यादा सीटें, हमारा एग्जिट पोल आपको जीता हुआ दिखा रहा था, और अब हम समाजवादी पार्टी की ताकतवर सीटों की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए कौन अपर एज में कौन लोअर एज में, हर सीटों के बारे में बिल्कुल मुस्लिम बहुल सीटों की बात कर रहे हैं, उन्हीं में से एक सीट आती है सिवाल खास। आइए वहां का एग्जिट पोल भी आपके सामने रख लें। सिवाल खास में भारतीय जनता पार्टी के मनेंद्र पाल सिंह और समाजवादी पार्टी के गुलाम मोहम्मद के बीच में ये लड़ाई थी। गुलाम मोहम्मद जो कि आरएलजी के उम्मीदवार रहे, जीत यहां पर सपा और गठबंधन साथी गुलाम मोहम्मद की दिखाई दे रही है। अगली सीट की बात करें किठौर भी बहुत ज्यादा चर्चा का केंद्र में रहा, शाहिद मंजूर की वजह से चर्चा के केंद्र में रहा। लगातार आरोप लगते रहे, दागी हैं, बहुत सारे आरोप लगे। किठौर से सत्यवीर त्यागी और शाहिद मंजूर के बीच लड़ाई कांटे की दिखाई दे रही है। एक और सीट मेरठ की बात कर ले, पश्चिमी बेल्ट की बात कर ले, पश्चिमी बेल्ट जहां पर लड़ाई क्या कांटे की है या आसान जीत समाजवादी पार्टी की, तो कमल दत्त शर्मा और रफीक अंसारी के बीच रफीक अंसारी जीतते हुए एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। मेरठ दक्षिण की भी बात कर लेते हैं। मेरठ दक्षिण में सौमेंद्र तोमर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और चुनावी मुकाबला समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आदिल से। यहां पर मेरठ दक्षिण में सौमेंद्र तोमर जीतते दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। बागपत की भी बात कर ले, बागपत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट जो चर्चा में रही। योगेश धामा भारतीय जनता पार्टी के और आरएलडी के कैंडिडेट अहमद हमीद, यहां से चुनावी मैदान में योगेश धामा बागपत में जीत रहे हैं और ये क्लियर जीत है। इस पर हो सकता है हमारे और जो जितने मेहमान जुड़े हुए हैं उन्हें भी कोई शक शुबा ना हो। धौलाना की बात कर ले, धौलाना की भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के बहुत ज्यादा चर्चा में रहे असलम अली, ये भी दागी हैं, ऐसा आरोप लगाया गया। धर्मेश तोमर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और यहां पर जीत बीजेपी की दिखाई दे रही है, धर्मेश तोमर। बुलंदशहर की बात कर ले, बुलंदशहर में प्रदीप चौधरी वर्सेस हाजी यूनुस यहां से जीतते दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल के लिहाज से। सियाना की भी बात करें, जल्दी जल्दी ये तमाम सीटें आपके सामने रख लें। देवेंद्र सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के, दिल नवाज खान आरएलजी के कैंडिडेट, बीजेपी सियाना सीट जीत रही है। एक आखिरी सीट मऊ की बात कर लें, आखिरी चरण में मऊ में मतदान हुआ। अशोक कुमार सिंह और अब्बास अंसारी के बीच, अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे, बाहुबल क्या यहां पर चला है? बाहुबल चला है समाजवादी पार्टी की सीट। एग्जिट पोल के लिहाज से मऊ की सीट अब्बास अंसारी जीत रहे हैं। जल्दी से हम एक छोटा सा रिएक्शन सभी लोगों से, सभी मेहमानों से ले लें। आप बिग पिक्चर यहां पर दिखा दें, एक बार बिग पिक्चर दिखा दें तो हम आखिरी की कुछ सीटों का भी जिक्र कर लेंगे। जैसे कि हमने मऊ की बात की, बुलंदशहर की बात की, लेकिन इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीटों में अगर धौलाना, बागपत, मेरठ दक्षिण अगर भारतीय जनता पार्टी जीत पा रही है तो इसके पीछे वजह ये कि क्या मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ या कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत अच्छा था? छोटी सी टिप्पणी हर्ष जी। मुझे लगता है कि अगर हम ये मेरठ की और बागपत की सीटों की बात करें तो ये मुस्लिम वोटों के बिखराव को ही हम क्यों देख रहे हैं। ये वो सीटें हैं जहां हिंदू मतों के एकजुट होने की भी बात कह सकते हैं। और अब मऊ की सीट कहेंगे तो मऊ की सीट तो 96 से कभी हारे नहीं मुख्तार अंसारी, वो अपनी पार्टी कौमी एकता दल तक बना के लड़ गए, सपा बसपा सब में रहे और अब सुभाषपा से उनका बेटा लड़ा है। लेकिन यहाँ बड़ा रोचक है एक,
अशोक सिंह जो है, अशोक सिंह के बड़े भाई की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। मुख्तार अंसारी जेल में है। पिछली बार सुभाषपा थी भारतीय जनता पार्टी के साथ और उन्होंने महेंद्र राजभर को लड़ा दिया था ऐसे ही, लेकिन वो महेंद्र राजभर सिर्फ 8000 मतों से हारे थे मुख्तार अंसारी से। तो ठीक है कि यहाँ अब्बास अंसारी को कोई मुश्किल नहीं है, उनका बयान जैसे चर्चा में था वो मुश्किल नहीं मऊ सीट से, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समीकरण बदल भी सकते हैं। अच्छा, मैं इस पूरी बिग पिक्चर पर संजीव जी एक आपका भी रिएक्शन चाहती हूँ, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, तो क्या हम ये माने मुस्लिम बहुल सीटों में जितने भी और एडिशनल फैक्टर्स काम किए हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट सिलेक्शन हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ पर जमकर पसीना बहाना हो, ये सब काम नहीं आया है? जितना भी एंटी बीजेपी वोट था उसमें कोई बिखराव नहीं है। संजीव जी, आपको लगता है ये हुआ है? सॉरी, कैन यू रिपीट? सॉरी, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रही हूं, क्योंकि ये पूरी बिग पिक्चर हम दिखा रहे हैं। क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीटों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि जितने एंटी बीजेपी वोट हैं उसमें कोई बिखराव नहीं हुआ है, चाहे भले बीएसपी का कैंडिडेट सिलेक्शन अच्छा रहा हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की मेहनत हो, पश्चिमी बेल्ट में हो, मुस्लिम बहुल इलाके में हो? इस पिक्चर में, बिग पिक्चर में आपको लगता है कि कोई एंटी बीजेपी वोट में बिखराव नहीं है, मुस्लिम वोटों में कम से कम कोई बिखराव नहीं है? ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, जब मैं तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में था पिछले हफ्ते, एक हफ्ते तक हम लोग वहां पे थे, जफर भाई भी से भी मुलाकात हुई थी बहुत संक्षिप्त, लेकिन कम से कम उस इलाकों में ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम वोट बाय एंड लार्ज समाजवादी पार्टी के पीछे कंसोलिडेटेड है, क्योंकि अमूमन मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और अगर कोई बहुत तगड़ा निर्दलीय हो अपना कैंडिडेट तो उनमें बढ़ता है, समाजवादी को हमेशा ज्यादा मिला। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, और न सिर्फ आपके एग्जिट पोल्स पर, लेकिन जो पोल ऑफ पोल्स की हम बात करें तो देखा यह जा रहा है कि 50 से 60% या 45 से 60% के बीच समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिला है। मतलब बीएसपी को अभी भी कुछ अंश मिला है, कांग्रेस को अभी भी कुछ अंश मिला है। तो अगर ऐसा होता है, अगर आपकी नियर टोटल 80% प्लस मुस्लिम कंसोलिडेशन नहीं होता, जैसे कि पिछले इलेक्शन में हुआ जब जीती थी सपा, तो सपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि एमवाई मुस्लिम यादव और जो एक कास्ट कोएलिशन बनाने की कोशिश की थी अखिलेश ने, इस बार काफी सफल कोशिश लग रही थी जमीन पर, तो उसको अगर स्ट्रेंथ देने के लिए जो कोर बेस है समाजवादी का, मुस्लिम यादव वोट, वो यादव तो 100% उनके साथ है, लेकिन मुस्लिम में अगर बिखराव है तो समाजवादी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये जो आपने ज्यादातर सीट्स आज बताई हैं, ये उन एरियाज से आती हैं, सेंट्रल यूपी जो सेकंड फेज के अंदर हुआ था जी, जहां पे मुस्लिम वैसे भी थोड़ा डोमिनेंस है। तो और जैसे हमने पहले भी कहा कि ज्यादातर कैंडिडेट्स मुस्लिम खुद हैं, तो वो शायद ओवैसी बसपा इधर उधर वोट बिखरा नहीं, लेकिन अगर अन्य जगह बिखरा है या वोटिंग प्रतिशत में कुछ कमी आई है, तो उसका शायद खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और रिवर्स कंसोलिडेशन तो होता ही है। अगर मुस्लिम कंसोलिडेशन एक तरफ होता दिख रहा है, तो कुछ उतने ही अनुपात में रिवर्स कंसोलिडेशन होता है जो खाटी दूसरी विचारधारा। लेकिन मैं अगर आपकी पहली बात को ही लेकर सत्येंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़े, उनके पास जाऊं कि ये संभव है कि जो मुस्लिम वोट को आप ये मानकर चल रहे थे कि वो एक मुश्त आपके साथ जाएगा, हमारे साथ जितने विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भी संभावना है कि बीएसपी के पास भी वो वोट जाए। देखिए, ये हिंदू और मुस्लिम तो ये एक मिनट संजीव जी, क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये संभावना एग्जिट पोल्स में जिस तरह से बांटा गया, और अभी तक तो हमें एग्जिट पोल्स को सही मानना पड़ेगा, हम एग्जिट पोल के लिहाज से ही उसकी वजह से जमीन पे तो मुझे मुस्लिम मत काफी कुछ समाजवादी पार्टी के साथ ही कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है सत्येंद्र जी, दोनों बातें आपने सुन ली, अब आप अपना रिएक्शन रखें। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम ये सारी बातें हताश मिराज और भारतीय जनता पार्टी इसका घोड़ा गणित लगाएगी। इस वक्त जो चुनाव हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई और माननीय अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव हुआ है, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। कितने मुसलमान आ रहे हैं, कितने यादव आ रहे हैं, कितने हिंदू आ रहे हैं, कितने कौन आ रहे हैं, इस सब गुणा गणित की बात समाजवादी पार्टी न करके उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़क की, रोजगार की,
और महंगाई की, और जो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में बदहाली हुई है, इस वक्त हमारा तैयार है। कल जब नतीजे आएंगे आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। पहले 100 दिन का खाका तैयार है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से स्वास्थ्य को बदहाल कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में थानों में देखिए बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार चालू है। तो पहले फर्स्ट 100 डेज का हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार है कि हम कैसे क्या करेंगे, और कल नतीजे आएंगे डेफिनेटली 100% माननीय अखिलेश यादव आप बिल्कुल देखिए ठीक बात कह रहे हैं, और हम तो आपको शुभकामनाएं भरी दे सकते हैं। आप अच्छा चुनाव लड़े हैं और देखते हैं कि जनता आपकी झोली में क्या देती है। और ये जो आपने नैतिकता की बात कही है, वाकई में बहुत अच्छा लगता है कि मुद्दों के आधार पर चर्चा हो, मुद्दों के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हो। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि जाति भी देखी जाती है, धर्म भी देखा जाता है, काम भी देखा जाता है, और उसके बाद फिर कैंडिडेट सिलेक्शन होता है। तो इसे तो हम सिर्फ से नकार नहीं सकते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, हर्ष जी आपका भी, और साथ ही सत्येंद्र यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।